बस्तर अपनी कला संस्कृति और अपने रीति रिवाज के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। बस्तर की जो पहचान है वो यहाँ के आदिवासियों की परंपरा, कला, संस्कृति के वजह से है। और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि आप जिस तरह से ये पत्थर देख रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि आदिवासियों की परंपरा का एक हिस्सा है। दरअसल अभी हम मौजूद हैं मरघट में, जहाँ पर सदियों से जो बस्तर के आदिवासी ग्रामीण हैं, खासकर माड़िया जनजाति के लोग, अपने मृतकों की याद में प्रतीक चिन्ह के रूप में इस पत्थर को गाड़ते हैं। दरअसल इस पत्थर के नीचे आदिवासी परिवार में मृत होने के बाद उन्हें दफनाया जाता है और दफनाने के बाद प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके ऊपर इस तरह के पत्थर लगाए जाते हैं। आप मेरे आसपास देख रहे होंगे सैकड़ों ऐसे पत्थर हैं जो आदिवासियों के द्वारा लगाए गए हैं और ये सालों पुराने हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि लगातार यह परंपरा अब जिस तरह से आधुनिक काल है, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग ने पूरी तरह से एक ही जगह पर इन पत्थरों को संरक्षण करके रखा है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि यह बस्तर की पहचान है और आदिवासियों की संस्कृति है, रीति रिवाज है। यही वजह है कि पुरातत्व विभाग अब इस तरह के पत्थरों को पूरी तरह से संजो कर रख रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि लगभग बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और कांकेर में भी इस तरह के आदिवासी परंपरा के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जहां मरघट में इन पत्थरों को लगाया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर बाकायदा जब मृतक की पुण्यतिथि होती है, बाकायदा उनका परिवार यहाँ पहुँचता है और पत्थर में पूजा भी की जाती है। यह पत्थर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराने पत्थर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हजारों साल पुराना पत्थर है, जिसमें आदिवासी संस्कृति के अनुसार जो भी घर में ख़त्म हो जाते हैं उनको यहीं गाड़ा जाता है। शमशान में गाड़ के यहाँ निशानी के तौर पर उनके लिए नाम से पत्थर गाड़ा जाता है। जो हर परिवार का सदस्य जो भी ख़त्म हुए हैं उनके नाम से ये पत्थर गाड़े गए हैं। इसमें छोटे बड़े जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें छोटा बच्चे का होगा तो छोटा पत्थर गाड़ा जाता है। जैसे जो पुजारी है, मुखिया है, जो बड़े सियान हैं, उनके नाम से तो बड़े पत्थर गाड़े जाते थे। ये हजारों साल पुराने पत्थर हमारे लिए बहुत ही माने काम की चीज़ है और इसको संरक्षण करने के लिए जो सरकार ने किया, बहुत अच्छा योजना को किया है। क्योंकि इसमें अपने आदिवासी लोगों को छोड़ के और किसी को बाहरी आदमी को इसको यहाँ गाड़ा नहीं जाता। उनके नाम से पत्थर जो भी आदिवासी जितने भी बसते हैं गमावाड़ा में, उन सब के नाम का ये पत्थर यहाँ परिवार के नाम से है पत्थर का। केवल बस्तर में ही रीति रिवाज देखने को मिलता है इस तरह की परंपरा? जी, बस्तर में है, अधिकतर आदिवासियों में होता है। वो दूसरा गोत्र में मैं तो नहीं जानती, लेकिन आदिवासी में आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक का आपको पत्थर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसके नाम से दूसरा पत्थर भी होता है, ऐसा नहीं है। हर गांव में और हर पंचायत में आपको ये पत्थर, पुरकोती पत्थर मिलेगा हजारों साल का। जो बड़ा पत्थर है क्या वो मुखिया का होता है या सरपंच या कहा जा सकता है? नहीं, सरपंच वो का नहीं है। जो गांव के जो मेन पुजारी होते हैं उनके नाम से बड़े पत्थर माने जाते हैं, गाड़ते हैं इसको। और फिर छोटे जो होते हैं, जो नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं, जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं, उनके लिए जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो पत्थर होते हैं। मुखिया है, गांव का पुजारी है, जो गांव का प्रमुख जो होता है, ऐसे लोगों का गाड़े जाते हैं। गांव के किसी तीज त्यौहार के दौरान क्या पूजा अर्चना करने? जी, जैसे गांव में जैसे कोई त्यौहार उहार मानते हैं तो उसको नया त्यौहार खाने के पहले एक बार घर के परिवार आके यहाँ पर भेंट चढ़ाने आते हैं। जैसे नया फल है, फूल है, धान है, जो भी खाना है, महुआ का फूल है, जो भी आता है, जो उपयोग में लाते हैं लोग, वो सब चीज़ उनको पहले भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ लाने के बाद अपना फिर यूज़ करते हैं। आज भी ये कल्चर इनमें पाए जाते हैं आदिवासियों में। आप देख सकते हैं कि इन आदिवासी परंपरा के अनुसार दफनाने के बाद बाकायदा इस तरह के पत्थर लगाए जाते हैं। समूचे बस्तर संभाग में आपको ये देखने को मिलेगा, जहां इस तरह के मृतक स्तंभ आदिवासियों के द्वारा बनाए जाते हैं। खास करके माड़िया जनजाति आज भी इसी तरह की पद्धति से चलता आ रहा है और अपने परिवार में मृत होने के बाद इस तरह के पत्थर लगाया जाता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बस्तर की परंपरा है जो आज भी जीवित है। हालांकि कई जगहों में ये देखा जा रहा था
कि यह परंपरा विलुप्त होने के कगार पर थी, जिसे ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षण करने का बीड़ा उठाया और कई जगहों पर पुरातत्व विभाग ने इस तरह के घेरे लगाकर एक तरह से पूरे पत्थरों को संरक्षित किया और एक स्थान दिया। और बाकायदा पुरातत्व विभाग ने एक आदेश भी जारी किया कि अगर इन पत्थरों को, इन आदिवासियों की परंपराओं की, पुराने परंपराओं को, इन पत्थरों को किसी तरह से अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, बाकायदा उसे 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। खासकर आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में ही इस तरह के मृतक स्तंभ देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि बस्तर को काफ़ी अद्भुत कहा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।